हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सब लोगों का। तो आज का पिक कार्ड रीडिंग होने वाला है हु विल यू मैरी, आप लोगों की शादी किसके साथ होगी। तो ओके, वो जानने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। ऑलराइट, तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। आपको चूज़ करना है इन 3 ऑप्शंस में से, फिर देखेंगे कि आपकी शादी किसके साथ होगी। बट देन ये गारंटीड नहीं है, क्योंकि हम लोगों की एनर्जी हमेशा हमेशा शिफ्ट होती रहती है, हमारी एनर्जी चेंज होती रहती है। तो उसके साथ साथ हम हमारे माइंडसेट को, हमारे स्टैंडर्ड्स को हम हमेशा इम्प्रूव कर सकते हैं इस पर्सन को लेके। तो जैसे जैसे हम हमारे माइंड में ये स्टैंडर्ड्स सेट करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा एनर्जी बदल जाता है। तो करंटली आपका जो एनर्जी है उसके प्रकार ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। इसको देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कहीं पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप लोगों को वैसा लाइक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन चाहिए, इक्वालिटी को कुछ पसंद नहीं आती है, तो क्या करना है, अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है। ओके, तो अपने माइंड में सेट करना है कि कौन सा किस टाइप का पर्सन चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह वजह से तो सबको जो भी चाहिए मिल जाता है। ऑलराइट, तो नो कंप्लेंट्स रेजनेट होता है तो इसको एक्सेप्ट करो, वरना जस्ट फन की तरह लेके जाने दो। ऑलराइट, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो आपको चूज़ करना है इन 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्री, सेकंड ऑप्शन है मैन, थर्ड ऑप्शन है बियर। ओके, तो आप जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, मेडिटेट कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पिक कार्ड रीडिंग, जो कि है फर्स्ट पाइल से सेकंड एंड थर्ड पाइल्स। आप लोगों के टाइम स्टैम्प्स एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो जाके आपके टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कीजिए। तो पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये ट्री को चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप लोगों के लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, या फिर आपकी शादी किससे होगी, आपकी करंट एनर्जी के प्रकार, या फिर या एवरीथिंग। तो हमारे पास फिश, स्काइट, स्नेक। तो ये रिवर्स आया था आई थिंक। ओके, हमारे पास और है तपस, सत्वा, क्लैरिटी का पोर्टल है वो, और तंत्रा, और हमारे पास है स्ट्रैटेजी एंड सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स, 2 थ्रीज है यहाँ पे, 5 ऑफ स्वर्ड्स। इस पर्सन को बहुत हर्ट किया गया है अपने पास्ट में। ओके, द मून एंड 4 ऑफ कप्स। सो यस, एयर साइंस दिख रहे हैं। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एयर साइंस एंड वाटर साइंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। तो हो सकता है ये उनका कोई भी सन, मून या फिर राइजिंग साइन हो। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर्सन के एनर्जी में बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहा है। 3 ऑफ स्वर्ड्स है, 5 ऑफ स्वर्ड्स है, तो किसी ने इनको चीट किया होगा पास्ट में। ओके, तो वो हर्ट जो है इनको हमेशा सता रहा है, हमेशा से। आई थिंक पास्ट को भुलाते नहीं है ये जल्दी से, तो वो नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं उनके माइंड में हमेशा रह जाती है, और आपके रिलेशनशिप को भी हो सकता है कभी ना कभी ट्रबल कर सकती है। राइट, बट ओके, कहाँ से स्टार्ट करें।
ऑलराइट, तो आपने ट्री चूज़ किया है, तो इस पर्सन के साथ इस पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद बहुत ग्रोथ होगा आप दोनों के पर्सनल लेवल पे या फिर पूरे लाइफ में। ओके, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा आपके मेंटालिटी में, आपके उनके उनके और आपके दोनों के। ओके, या फिर किसी एक के। तो आपका दोनों का मिलने के बाद आप दोनों का लाइफ जो है कम्प्लीटली बदलेगा। एंड आप दोनों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, दूसरों का पर्सपेक्टिव समझने का चांस मिलेगा, एंड अपनी पर्सनालिटी जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने का चांस मिलेगा। बट ऑल्सो हो सकता है कि आप लोगों के फाइनेंसेस वगैरह भी बहुत ग्रो कर जाएं, बिकॉज़ ये एक्सपेंशन का कार्ड है। एंड हमारे पास यहाँ पे थ्री 2 बार आया है, जो कि एक्सपेंशन का नंबर है, विच मीन्स कि ये पर्सन हो सकता है ये ऑलरेडी एक ग्रोइंग स्टेज में हैं अभी राइट नाउ। ओके, उनके करियर में हो सकता है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। ओके, या फिर अभी उनके करियर में कंसंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि उनको पास में धोखा मिला है एंड वो अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, तो शायद अपने ग्रोथ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो दैट इज़ द रीज़न आपने ये ट्री चूज़ किया। ऑल राइट, तो क्योंकि एनर्जेटिकली हम और वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, जो भी पर्सन है। एंड यहाँ पे हमारे पास है स्नेक, और उसके बगल में ये था स्काइथ, विच मीन्स कि इनको रियली स्नेक की तरह धोखा दिया गया है। बट आपके लाइफ में आने के बाद या फिर आप दोनों के मिलने के बाद ये जो है उनकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। स्काइथ इनको इनकी नेगेटिविटी को कट कर देगी। ओके, तो फ़िश के साथ ये पर्सन रियली लकी लग रहे हैं आपके लिए मुझे। ओके, कुछ तो है इस पर्सन में, ये आपके लिए लकी हो सकते हैं आपके लाइफ में आने के बाद। ओके, तो ये आपके लिए सपोर्ट रहेंगे। ओके, बहुत इमोशनल पर्सन है, कप्स एनर्जी है, तो डेफिनेटली इमोशनल पर्सन है, अपने इमोशंस से बहुत ज़्यादा इन ट्यून्ड है, दूसरों के इमोशंस को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। ओके, क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे सत्वा का कार्ड, यहाँ पे थर्ड आई चक्रा का कार्ड, विच मीन्स कि इनको दूसरों का एनर्जी जो है बहुत अच्छे से समझ पाते हैं ये लोग। बहुत अवेयरनेस है इनका। आई मीन 2 बार ये थर्ड आई का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इनको आसपास क्या हो रहा है उन सब का नॉलेज डेफिनेटली होता है, चाहे कहाँ भी हो, किसी के साथ भी हो, उस पर्सन का एनर्जी पता होता है। किसी का फेस देख के बता सकते हैं कि ये अच्छे पर्सन है या बुरे पर्सन है। बट ये इसलिए हुआ क्योंकि उनको पास में बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया था। ऑलराइट, तो और ये लकी इसलिए है क्योंकि फ़िश लक होता है। ऑलराइट, बट ऑल्सो ये पर्सन जो है आपको इस अम्ब्रेला की तरह प्रोटेक्ट करेंगे। ऑलराइट, क्योंकि उनको हर्ट हुआ है और वो हर्ट को जानते हैं और वो आपको उस चीज़ से गुज़रने देना नहीं चाहते हैं। ओके, तो या एंड 3 ऑफ कप्स के साथ इनके अंदर का वो जो फ्रेंडलीनेस है वो आपसे मिलने के बाद शायद ओपन अप होंगे ये पर्सन, बिकॉज़ यहाँ पे मोस्ट ऑफ दीज कार्ड्स, ऑल दीज कार्ड्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा मूडीनेस और इनडेसिशन और किसी को ट्रस्ट नहीं करने का पर्सनालिटी वो दिख रहा है। तो हो सकता है आप लोग मिलने के बाद ये पर्सन जो है बदल जाए। ओके, ये ऐसे हैं कि अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शायद यही रीज़न है कि पास में किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया और उन्होंने धोखा दे दिया इस पर्सन को। ओके, स्ट्रैटेजी है यहाँ पे, तो ये कोई एनालिटिक डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। ओके, तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वगैरह में इनका कोई जॉब हो सकता है, कोई लिखने का जॉब हो सकता है। कुछ लोग तो ऑथर भी हो सकते हैं। मुझे लिखना दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज देयर इज़ जर्नलिंग। ओके, ये जर्नल लॉग है, सो लिखना दिख रहा है, तो इनका जॉब जो है लिखने के फील्ड में कहीं ना कहीं हो सकता है। इंटेलिजेंस को रिलेटेड भी हो सकता है इनका जॉब एंड प्रोफेशन वगैरह। तपस ये पर्सन जो है बहुत हार्ड वर्किंग है। ओके, तो ये जो भी चाहते हैं एक फोकस के साथ उस चीज़ को डेफिनेटली अचीव करने तक छोड़ते नहीं हैं। तो बहुत डिलिजेंटली एक काम को जब चुनते हैं उसको कंप्लीट करने में अपनी जी जान लगा देते हैं। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन भी है। तो दिस इज़ तंत्रा, राइट। ये मेरे लिए कभी कभी ये सेक्सुअलिटी को बताता है, विच मीन्स कि
लाइक ये बहुत पैशनेट है शायद, ओके। तो फायरी इनमें पैशन जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट देन ये इक्वालिटी का भी कार्ड है, ये फेमिनिन एंड मैस्कुलिनिटी का कार्ड है। तो इनका पर्सनालिटी ऐसा है कि कोई भी काम करने से पहले एक बार उसको सोचे और एनर्जेटिकली उस पर लाइक अलाइन हो जाएं एनर्जेटिकली, उसके बाद उसको हाथों से एक्शन स्टार्ट करते हैं। एंड दैट इज़ अ वो ऐसे करने से एक्चुअली बहुत ज़्यादा लाइक बेनिफिशियल होता है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये पर्सन जो है बहुत इंटेलिजेंट है, वंस अगेन ये स्ट्रैटेजी के साथ बहुत इंटेलिजेंट है। एंड कोई भी काम करने से पहले उनको पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना चाहिए। तो हर चीज़ में बैलेंस डेफिनेटली दिखते हैं, बट ऑल्सो ये पर्सन आपको भी अपने इक्वल मानते होंगे, ऑलराइट। तो इनका लाइक ये थॉट है कि कोई किसी का अपर हैंड नहीं, किसी का लोअर हैंड नहीं, लाइक शादी में या फिर रिलेशनशिप में दोनों का इक्वालिटी होना इनके लिए बहुत लाइक इम्पॉर्टेंट है। तो ये ऐसे पर्सन है, ओके। एंड विद दीज टू इनके लिए लाइक अवेयरनेस तो डेफिनेटली है। तो राइट नाउ करेंटली ये पर्सन जहाँ पे भी है, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है, ओके। तो किसी को लाइक ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं शायद, और किसी और को चांस नहीं दे रहे हैं। तो बाय लक आपको जब मिलेंगे, हो सकता है ये आपके फ्रेंड सर्कल में से हो, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। लाइक फीलिंग आई फील लाइक इनको आप ऑलरेडी जानते हो। तो कुछ लोगों को तो ऐसा है कि ये वही पर्सन है जो आपको लाइक आपके साथ पास्ट में इनका सेपरेशन हुआ है, तो यही वही पर्सन है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ग्रुप नंबर 1 आप इनको जानते हो, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, ये सबके लिए नहीं है, ऑलराइट। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये अपने फ्रेंड सर्कल में से हैं, या फिर आप लोग इनको जानते हो। एंड कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि ये पर्सन ऑलरेडी लाइक आपसे सेपरेट हो चुके हैं, शायद अभी आप इनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो आपको वापस से चांस नहीं दे रहे हैं। बट यहाँ पे अगर ये शादी की बात है तो हो सकता है ये लोग ऑलरेडी लाइक बाद में आप दोनों मिल जाएं और शादी हो जाए आपके साथ इनकी। अगर ऐसा केस नहीं है तो इनको लाइक पास में बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, ओके। तो या बट ट्री और इन दोनों काज के साथ लाइक जब आपकी लाइक शादी होगी, बहुत लकी होंगे आप लोग, ओके। कुछ लोगों को होता है ऐसा, तो ये पर्सन आपके लिए लकी हो सकता है, या फिर आप इनके लिए लकी हो सकते हैं। पर कुछ तो है जो आप दोनों का एनर्जी जो है बदल डालेगी। दिस एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो बहुत लकी रहेंगे, ऑलराइट। तो ग्रुप नंबर 1 ये है आपका रीडिंग, एंड आई होप कि आपको पसंद आए। वेट, मैं तो भूल गई, आई एम सॉरी गाइस। यहाँ पे कुछ और सरप्राइज है आपके लिए। और राइट, तो हमारे पास है ये चीज़, तो कुछ क्वालिटीज़ देखने की कोशिश करेंगे कि कौन हो सकते हैं, उनकी क्वालिटीज़ और क्या हो सकती हैं। ओके, तो कुछ देखने की कोशिश करेंगे क्या निकल के आता है, कुछ क्वालिटीज़। ओह तो हमारे पास है लॉन्ग आई लैशेस। तो इनकी आई लैशेस बहुत लॉन्ग है। आई लैशेस तो समझते होंगे, और राइट। तो आई लैशेस आर वेरी ब्यूटीफुल, लॉन्ग आई लैशेस बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। चार्मिंग स्माइल, ओके। इनकी लाइक मेन क्वालिटीज़ हैं चार्मिंग स्माइल एंड आईज, आई थिंक। एंड हमारे पास है क्राइज ओवर एवरीथिंग। तो ये क्वालिटी है वंस अगेन वाटर साइंस का, एंड इनके चार्ट में तो वाटर साइंस दिख ही रहा है, राइट। एंड वाटर साइंस प्लीज़ ऑफेंड मत होना, बट ये एक्चुअली वाटर साइंस के लिए ज़्यादा है। हर बात पे रोना थोड़ा सा वाटर साइंस का ही चीज़ होता है। वेल वी हैव यहाँ पे कैन डू एनी थिंग फॉर यू, एग्जैक्टली। ये पर्सन जो है आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज उनको हर्ट का लाइक एक्सपीरियंस है, और ये आपको उस फेज़ से, उस एक्सपीरियंस से गुजरने देना नहीं चाहते हैं, ओके। एंड हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग, ग्रेट। ये पर्सन डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज़ हम ऑलरेडी बात कर रहे थे वही चीज़ है। और लेट्स सी कि एक या दो और क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, ओके।
which was that? लॉन्ग हेयर, तो इनको लॉन्ग हेयर पसंद हो सकता है। ओके, गर्ल हो तो हो सकता है कि इनकी बहुत बड़ी चोटी हो। ओके, तो बॉय भी है तो मे बी अपने टीनेज कॉलेज के ईयर्स में लॉन्ग हेयर रखा होगा, इनका लाइक शौक होगा, लॉन्ग हेयर पसंद होगा इनको, ऐसा कुछ है। सोलमेट, ये आपके सोलमेट है, वाओ। सो आप लोगों का सोलमेट का रिलेशनशिप है, दिस इज़ कूल। तो गाइज़, ये है आपका रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय। वाओ। तो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये मैन का कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपकी शादी किसके साथ होगी एंड ये कैसे पर्सन होंगे, उनके पर्सनालिटीज़ क्या है, उनके ट्रेट्स क्या है। जो भी निकल के आता है वो सब देखने की कोशिश करेंगे। हैंग ऑन विथ मी फॉर अ वाइल गाइस, एंड उसके बाद हम इनमें से कुछ क्वालिटीज़ निकाल के देखेंगे कि क्या क्वालिटीज़ हैं उनमें। तो आपके लिए यहाँ पे एक एंकर है, स्टार्क, राइडर, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, गॉडेस ऑफ द मून, एक्शन। वन थिंग, यहाँ पे हॉर्सेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये पर्सन ऐसे हैं बहुत फास्ट मूविंग, या फिर लाइक बहुत स्पीड है इनमें, बहुत जोश है। ऑलराइट, तो हमारे पास है राजस। एग्जैक्टली, राजस इज़ लाइक बहुत ज़्यादा फायर है इस पर्सन में, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उनको ये भी पता है कि उनको सक्सेस मिलना ही मिलना है। ओके, तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के पर्सन है। सरस्वती बहुत नॉलेजेबल पर्सन भी है। एंड छिन्नमस्ता, दिस इज़ लाइक अ वेरी डेयरिंग पर्सन। ओके, यहाँ पे ये देख के मुझे यही लग रहा है कि ये बहुत डेयरिंग पर्सन है। चाहे कोई भी इनको अपोज करे, किसी को भी लाइक हैंडल कर सकते हैं ईज़िली। ये चैलेंजेस एक्चुअली अपने लाइफ में खुद इनवाइट करते हैं, इनको चैलेंजेस हैंडल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। या फिर कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ है जो ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होता ही नहीं है शायद, बिकॉज़ ये लाइक वेरी व्हाट टू से व्हाटएवर। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियली लाइक इनके पास तो बहुत पैसा है ऑलरेडी, ये इंडिपेंडेंट है, तो हो सकता है इनका बहुत बड़ा लाइक बिजनेस हो या फिर बहुत बड़ा लाइक पोजीशन हो जॉब में, शादी होने के पहले ही है। ओके, तो पेज ऑफ स्वर्ड्स, डेफिनेटली ये अकेले उनके माइंड में जो है वो डेफिनेटली करते हैं। कोई भी कुछ भी कहे, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो इनका जो भी मानना है उसके लिए लाइक जी जान लगा देते हैं। ऑलरेडी वो उन दोनों कार्ड्स में तो पता चल ही रहा है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये कुछ लोगों के लिए है कि बाहर की सिटी से है आपके, या फिर बाहर के स्टेट से हैं, या फिर फॉरेन से हैं, तो किसी फॉरेन प्लेस से हो सकते हैं, आपके सिटी से नहीं हो सकते हैं, या फिर हो भी सकते हैं, बट इट ऑल्सो मीन्स कि आप लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हो, या फिर इस पर्सन को जो है ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड टेम्परेंस, ओके।
एंड एक्शन के साथ तो ये पर्सन ऑब्वियसली इन दोनों कार्ड्स, इन 3 कार्ड्स में से मैं एक्चुअली सब कार्ड्स लाइक उठा के नहीं देख सकती अभी, बिकॉज उनको एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। सो ऐसे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो एक्शन और इस कार्ड में से दिख रहा है कि ये पर्सन एक एक्शन टेकर है। यहाँ पे भी वही था। ओके, तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी चैलेंज हो, ये सोचते नहीं है, ये प्लान्स नहीं करते हैं, बस मैदान में कूद पड़ते हैं। सो दैट काइंड ऑफ वेरी पैशनेट पर्सन। ओके, वेरी 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 मच पैशनेट पर्सन। एंड गॉडेस ऑफ द मून के साथ आई फील कि आप दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। ओके, तो आप दोनों का लाइक रियली कनेक्शन है। कभी ड्रीम्स में वगैरह देखते होंगे आप इस पर्सन को, आप इसके फेस को देखते होंगे, या फिर इनकी पर्सनालिटी जो है, इनके ट्रेड्स जो हैं, आपको कहीं ना कहीं महसूस होता होगा, या फिर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको इस टाइप ऑफ पर्सन चाहिए, वो टाइप ऑफ पर्सन चाहिए। आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को। दैट इज़ वाई हमारे पास यहाँ पे मून है, लियो का एनर्जी है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो लियो होने के चांसेस है, बिकॉज़ इतना ज़्यादा पैशन है तो डेफिनेटली फायर साइंस है, तो लियो होने के चांसेस भी है। ऑलराइट, तो बट अगेन वंस अगेन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है पर्सनालिटी इनकी, अंदर से इनका दिल जो है बहुत स्ट्रांग है। कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को लाइक ईजिली हैंडल कर सकते हैं। ऑलराइट, ऑल्सो इनके आसपास वो मैग्नेटिक एनर्जी होता है, इनको देख के ही लोग लाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं। एंड हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, या फिर फॉलोइंग था पहले से ही, कॉलेज के टाइम से, स्कूल के टाइम से लड़कियां लड़के इनके पीछे भागते रहते थे, बिकॉज इनका ये मैग्नेटिक पावर जो है, लियो का मैग्नेटिक पावर बहुत स्ट्रांग होता है, ये सन का पावर है। तो वही फील कर रही हूँ कि इनके आसपास जो है बहुत ज़्यादा लाइक लोग होते हैं, या फिर अटेंशन होता है इनका, या फिर ये इस फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन हो, या फिर इनको बहुत ज़्यादा पब्लिक आई में रहना पड़ता है, या फिर इनको लाइक अटेंशन में अटेंशन ज़्यादा मिलता है। ऑलराइट, 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड टेम्परेंस एक साथ इज़ लाइक, ये हीलर है किसी टाइप के। आई डोंट नो, ये 8 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी मुझे अभी लाइक कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा है। दिस पर्सन कुड बी, तो ये स्टक एनर्जी है, ये स्टक रहने का फीलिंग है, एंड उससे ये हील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पास्ट में, इनको इनके चाइल्डहुड में इनको कहीं पे स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज में रखा गया है, तभी जाके ये अपना जो पूरा पैशन है, पूरा जोश जो है, बड़ा होने के बाद इसको यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत पैशनेट पर्सन बन गए हैं, बिकॉज़ इनको लाइक उनका सारा एनर्जी जो है पास्ट टाइम में पूरा स्टोर करना पड़ा, तो उस टाइप ऑफ एनर्जी दिख रहा है। तो टेम्परेंस के साथ भी ये इमोशंस को लाइक रियली हैंडल करते हैं पर्सन, लाइक इनका पास्ट में कोई ट्रॉमा डेफिनेटली होगा। अभी ये पर्सन डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है, बट पास्ट में कुछ ट्रॉमा होने की चांसेस है, एंड उनसे ये खुद हील हुए हैं। एंड तो इनको पता है कि फीलिंग्स का मायने क्या है, तो आपको भी इम्पोर्टेंस देते हैं, आपके फीलिंग्स को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, तो ये स्टार्ट का कार्ड है, गुड लक का कार्ड, या फिर न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड। तो इस पर्सन के साथ आपका लाइफ जो है एक नया फेज़ जो है बहुत लकी रहने वाला है। एज वेल एज ये चाइल्ड का कार्ड भी होता है, तो इस पर्सन के साथ आप लोग एक डेफिनेटली आपके बच्चे वगैरह होंगे, एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा आप लोगों का डेफिनेटली। एज वेल एज आई सेइंग कि स्टार्क इज़
कुछ याद आया था, आई डोंट नो। ओके, तो एंकर इज़ लाइक एग्जैक्टली, तो इनका पास्ट ट्रॉमा डेफिनेटली था। ओके, तो इनकी कोई मजबूरी थी, तो जो ना चाहते हुए भी इनको एक फेज़ से गुजरना पड़ा, बट एट द एंड इन्होंने वो जर्नी कंप्लीट कर लिया। ओके, बिकॉज़ इनमें इतना विल पावर है, इतना स्ट्रेंथ है, तो उन्होंने वो जो भी पास्ट का एक फ़ेज़ था, छोटा सा फ़ेज़, वी कैन से कि ये लॉन्ग टर्म है, एक छोटा सा फ़ेज़ था जहाँ पे इनको मजबूरन कुछ करना पड़ा बिना चाहते हुए भी, तो वो फेज़ जो है ये कंप्लीट कर चुके हैं। बट ये वी कैन से विद दिस कि ये बहुत स्ट्रांग विल्ड पर्सन है, तो कभी कभी एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, अगर नहीं भी चाहते हैं तो एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं लाइफ में, बिकॉज़ उनको पता है कि वैल्यू क्या है। ओके, तो दूसरों के लिए समझ के दूसरों को समझते हैं डेफिनेटली, एंड दूसरों के लिए कभी कभी एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, तो वो काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। ओके, एंड राइडर के साथ ये पर्सन ऐसे हैं जो ट्रस्टवर्दी है एंड आपको ट्रस्ट भी करते हैं। ओके, तो वो एनर्जी है यहाँ पे। तो ऑल्सो ये हमेशा वेव्स के अगेंस्ट जाते हैं, लाइक विंड के अगेंस्ट जाते हैं, वाटर से सिचुएशंस के अगेंस्ट जाते हैं, सिचुएशंस के अंदर तक डीप एनालिसिस करके, लाइक हर सिचुएशन का सोल्यूशन खुद ढूंढ लेते हैं, या फिर बहुत पॉजिटिव है, कोई भी सिचुएशन में झुकते नहीं हैं। ओके, तो वो काइंड ऑफ पर्सन है ये। राइट, तो हमारे पास ये कुछ क्वालिटीज़ क्या है देख लेते हैं। ओके, बहुत सारा निकल गया हमारे पास। यहाँ पे एक बटरफ्लाई भी आया है, तो इनके लाइफ में हो सकता है कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पास्ट में, या फिर प्रीवियस पास्ट में, रिसेंट पास्ट में। दैट्स वाई ये पर्सन जो है इस स्टेज से अभी इस स्टेज में है, अभी कम्प्लीटली फाइन है, बट इन लोगों का कोई ना कोई ट्रॉमा रहा है पास्ट में। ये पर्सन सेल्फिश है। ओके, देखते हैं किसके लिए। पोसेसिव मतलब आपके लिए। ओके, सेल्फिश एंड पोसेसिव आपके लिए बहुत ज़्यादा पोसेसिव है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। आपको लाइक किसी के साथ लाइक आपका प्यार जो है किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो आई सेड कि ये सेल्फिश किसके लिए है, और आंसर आया पोसेसिव, विच मीन्स कि आपके लिए। ओके, आपके रिलेशनशिप के लिए पोसेसिव है। एंड 6 मंथ्स, तो यहाँ पे वॉन्ट्स की एनर्जी डेफिनेटली है। तो ऑफ कोर्स ये 6 मंथ्स में कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता आने के चांसेस है, या फिर आप लोगों को इस पर्सन के मिलने का चांसेस है 6 मंथ्स में। या फिर आप दोनों का एज डिफरेंस, आई एम सॉरी हाइट डिफरेंस बोलने वाली थी, बट एज डिफरेंस जो है 6 मंथ्स होगा कुछ लोगों के लिए। एंड यहाँ पे लव इज़ लाइफ। ओके, इस पर्सन के लिए लव इज़ लाइफ, लव इज़ सब कुछ इस पर्सन के लिए। बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब कैन डू एनी थिंग फॉर यू। ओके, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट आपका प्यार जो है किसी और के साथ नहीं बांट सकते, आपके माँ बाप के साथ भी नहीं, आपके बच्चों के साथ भी नहीं। बहुत ज़्यादा पोसेसिव है। अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग भी है ये पर्सन। ओके, तो हाँ गाइस, ग्रुप नंबर 2 ये है आपका रीडिंग। तो आई होप कि ये फ़न रीडिंग आपको पसंद आया है। अगर पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, एंड मेरे इस वीडियो को लाइक करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय बाय। तो हाय ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये बियर का कार्ड चूज़ किया है। लेट्स सी कि आप लोगों के फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन होगा, हु विल यू मैरी, यानी आपकी शादी किसके साथ होगी। तो इस पर्सन के ट्रेड्स, पर्सनालिटी या फिर कैसे हैं वो सब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यहाँ पे है की, उसके बाद है ये बुक, बट इस बुक में यहाँ पे डोर है, एंड डोर एंड की एक साथ है, तो मुझे लाइक सोलमेट का लाइक लग रहा है यहाँ पे। ओके, चाबी और ताला, बर्ड्स है यहाँ पे, और इन बर्ड्स में दिस इज़ अ फैमिली। ओके, तो हस्बैंड एंड वाइफ वंस अगेन, तो आप दोनों का ये रिलेशनशिप लाइक साथ दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये पर्सन ऐसे हैं जो दोनों को इम्पोर्टेंस देते हैं साथ में।
हमारे पास स्ट्रेंथ है, लियो का एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो फाइनेंशली बहुत बहुत लाइक रिच होंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो एक और लाइक फायर एनर्जी। वाव, हमारे पास एक और है फायर एनर्जी विच इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। एंड हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। तो स्ट्रांगली सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, तभी जाके ये बुक और ये ताला और ये चाबी डोर और लॉक, ओके, दोनों वहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे फैमिली दिख रही है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है आप दोनों का। हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप में कोई, पास्ट लाइफ में कोई रिलेशनशिप रहा होगा आप दोनों का, या फिर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बस इस दोनों का, आप दोनों का। व्हाट वाज आई सेइंग? सो इस लाइफ में आप दोनों का मिलना लिखा है, ओके। तो एक्सक्यूज़ माई वर्ड्स गाइस, समटाइम्स मुझे हिंदी एक्चुअली में आती नहीं है, तो एक्सक्यूज़ दैट प्लीज़। तो हमारे पास यहाँ पे है भक्ति। तो ये बहुत डेडिकेटेड पर्सन है, एक किसी चीज़ के लिए अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं, तो किसी भी हद तक जा सकते हैं उस पर्सन के लिए या फिर उस टास्क के लिए। बट यहाँ पे ये आपके लिए बहुत डेडिकेटेड पर्सन है। आपकी वी कैन से कि आपकी पूजा करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपको लाइक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ओके। व्हाट इज़ हैपनिंग एनी हो। और हमारे पास है बुद्धि, वंस अगेन इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे बुक है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। यहाँ पे बुद्धि है विच टॉक्स अबाउट इंटेलिजेंस, मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ओके। और इनके पास पैसा भी है, बट देन ये कोई लॉन्ग टर्म स्टडीज़ रिसर्च वगैरह करते होंगे, ओके, या फिर किया है अपनी स्टडीज़ में, बिकॉज़ इनको लाइक बहुत सारी चीज़ें जाननी है। इंटेलिजेंस लाइक स्टोर करना है, ओके, नई नई चीज़ें डिस्कवर करना है, की है तो नई नई चीज़ें डिस्कवर करना है इनको। तो बुक्स वो बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, या तो पीएचडी वगैरह किया है, या तो इंटेलिजेंस साइड में कुछ इनका प्रोफेशन हो सकता है, तो वैसा कुछ हो सकता है। तो हमारे पास है लक्ष्मी। तो ये बहुत ज़्यादा, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशली बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा साउंड है, ओके। तो बचपन से ही एक लग रहा है कि इनको लाइक बचपन से ही एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। हो सकता है इनका लाइक होल फैमिली रिच हो, एंड इनको बहुत प्यार से पाला गया हो, एंड इनको लाइक जो भी चाहिए मिलता होगा। तो उस काइंड ऑफ फीलिंग आ रहा है मुझे। स्ट्रेंथ के साथ एक प्रोटेक्टिव एनर्जी आ रहा है, लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स के साथ जो पैदा हुए हैं, आई मीन बड़े हुए हैं, उस पर्सन की एनर्जी आ रही है। तो लक्ष्मी के साथ इनको लाइक खुशी का इम्पॉर्टेंस पता है। ये हंसते खिलते खुशी रहते फैमिली में बड़े हुए हैं, ओके। तो वो लग रहा है, और पैसा बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के बाद। तो इट्स लाइक ऑलरेडी बचपन से ही इतना सारा पैसा होने के वजह से इनको जो है सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि इंटेलिजेंस का उनमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ऑलरेडी पैसा है, तो इन लोगों को क्या है कि इस पर्सन को क्या है कि पता है कि लाइक पैसों से उनको ऑलरेडी लाइक हैबिट हो गया है, तो उनको कुछ नया डिस्कवर करना है। एंड दैट्स अ रीज़न कुड बी कि वो लोग ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, बहुत ज़्यादा रिसर्चेस वगैरह करते होंगे, या फिर जो इंटेलिजेंस है उसको बहुत ज़्यादा लाइक सीख करते होंगे। यहाँ पे एंजल ऑफ लव है, तो बहुत केयरिंग एंड लविंग पर्सन है, ओके। तो केयरिंग एंड लविंग फैमिली में बड़े हुए हैं, एंड ये उनके एनर्जी में दिख रहा है। ये आपके साथ भी वैसे ही लविंग रहेंगे, ओके। वो कहते हैं ना, जो माँ से प्यार करते हैं वो अपनी वाइफ से भी प्यार करते हैं। तो उनकी फैमिली, उनका सब कुछ जो है बहुत लविंग है। सिर्फ वही नहीं, उनकी फैमिली भी लविंग है। तो आपका ससुराल, तो ये है इंडेसिशन। सो कभी कभी हो सकता है कि ये डिसीशंस लेने में इनको दिक्कत हो। हमारे पास है द वर्ल्ड। तो ये ट्रैवल ज़्यादा करते होंगे,
एंड बिकॉज़ पैसा बहुत ऑलरेडी है तो इनको हैबिट होगा कि कहीं ना कहीं ट्रैवल करते होंगे। ऑल्सो हर एक के लिए इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, बट डिफरेंट डिफरेंट पीपल, बट देन इस पाइल वाले मोस्ट प्रॉब्ली स्टेबल है। ओके, उन्होंने कमाया है, उनका बड़ा जॉब है, या तो कुछ लोगों के लिए फैमिली का इनहेरिटेंस है, फैमिली का बहुत ज़्यादा लाइक पास्ट टाइम से ही बहुत ज़्यादा मनी है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ़। तो वर्ल्ड कार्ड के साथ डेफिनेटली ट्रैवल करते होंगे, या फिर इनका कोई बिजनेस होगा वगैरह। ओके, तो अपने प्रोफेशन के लिए ट्रैवल करते होंगे या फिर सिर्फ फ़न के लिए ट्रैवल करते होंगे। तो ये इस टाइप के पर्सन है। ऑल्सो आपने ये बियर चूज़ किया है, विच मीन्स कि इस मास्क के पीछे ये एक्चुअली एक और पर्सन है। तो ये ऐसे नहीं है जैसे दिखते हैं, ऊपर से स्ट्रॉन्ग और सख्त दिखते होंगे, बट अंदर से बहुत नरम और इनोसेंट पर्सन है, जो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, और वो आपसे भी केयर और लव चाहते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से कुछ क्वालिटीज़ देखते हैं इनकी कि क्या है। ओके, ब्लू आइज़ किसकी होती है? ब्लू आइज़ इंडिया में, बट कुछ लोगों की हो सकती है। हो सकती है कि लाइट ब्लू टाइप ऑफ आइज़ हो, लाइक कैट आइज़ हो, या फिर थोड़ा सा लाइट ब्लू हो कुछ लोगों के लिए। कडल्स एंड किसेस, आई टू वाव, एंजल ऑफ लव के साथ ये कितना अच्छे से मैच कर रहा है। इस पर्सन की पर्सनालिटी भी ही वैसी है, अंदर से ये बहुत नरम है, और इनको लाइक कडल्स चाहिए होता है हमेशा हमेशा, लाइक किसेस चाहिए होती है। तो बहुत सॉफ्ट पर्सन है, बच्चे की तरह। होपलेस रोमांटिक, और क्या चाहिए यार। यहाँ पे कंफर्मेशन लाइक एंजल ऑफ लव है, यहाँ पे टू ऑफ कप्स है, और होपलेस रोमांटिक, बहुत ज़्यादा रोमांटिक मीन्स इनको कोई हेल्प नहीं कर सकता इस मामले में। ये बहुत ज़्यादा इतना रोमांटिक है कि क्या बोले अब, कैंडल लाइट डिनर्स वगैरह प्लान करना, आपको सरप्राइजेस करना, छोटी छोटी सरप्राइजेस करना, वो होती है वो सारी क्वालिटीज़ उनकी। तो हमारे पास यहाँ पे है लॉन्ग आई लैशेस, तो इनकी आई लैशेस में कोई ना कोई लाइक स्पेशलिटी है, खासियत है। तो लॉन्ग आई लैशेस दिख रहा है यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे है ओल्डर दैन यू, तो ये आपसे ओल्ड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। और हमारे पास यहाँ पे 1 ईयर। ओके, तो ओल्डर दैन यू 1 ईयर, तो आपसे एक साल जो है बड़े हो सकते हैं, या फिर ये 1 ईयर इज़ लाइक 1 ईयर में आप दोनों का मिलना होगा, या फिर आप दोनों की शादी होगी, या फिर ये रिश्ता आएगा। तो 1 ईयर में कुछ ना कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में। और लास्टली प्लेफुल एंड लाइट हार्टेड, ऑब्वियसली राइट, ये पर्सन बहुत प्लेफुल है, बहुत फन लविंग है, ऑल्सो लाइट हार्टेड है। ओके, किसी चीज़ को किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि ये खुद इमोशनल है, खुद दूसरों को फीलिंग्स को समझते हैं, तो किसी को हर्ट कभी नहीं कर सकते। वाह, ओके, आई एम सॉरी। तो तो या ये है आपके पर्सन। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।